हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा ईडी के बारे में। क्या है ईडी क्या कार्य करती है, ईडी की स्थापना क्या हुई, कब हुई और ईडी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है। ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक जांच एजेंसी होती है जो प्रमुख रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण एजेंसी है जो भारत में विदेशी संपत्ति का मामला, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूछताछ करने का काम करती है। प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के अधीन सरकारी संस्था है, जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार को मिटाने पर कार्य किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय या डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसके बारे में संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। यह भारत सरकार के फेरा और फेमा कानून के तहत कार्य करता है। भारत में आयकर विभाग जैसे भी संस्था है, पर आयकर विभाग छोटे मामलों में कार्य करता है और ईडी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट मुख्य रूप से भारत में विदेश से जुड़ी संपत्ति मामले और अन्य तरह की संपत्ति की जांच करता है। वहीं ईडी के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं, उनका चुनाव आईएएस, आईपीएस इत्यादि रैंक के आधार पर ही किया जाता है। यह एक ऐसी खुफिया एजेंसी होती है जो हमारे देश में वित्तीय संबंधित अपराधों पर पूर्ण रूप से अपने नज़र को बनाए रखने का काम करती है और साथ ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करती है। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन ईडी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वह सही तरीके से उस मामले की जांच करे। इसके साथ ही आर्थिक रूप से लागू करने का अधिकार भी ईडी को ही सौंपा जाता है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत काम करता है। वही वर्तमान समय में ईडी के 5 मुख्य कार्यालय हैं, जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। ईडी का फुल फॉर्म डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट या डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट होता है। इसे हिंदी भाषा में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। इसके अलावा 1 जून 2000 को फेमा लागू किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद फेमा से संबंधित सभी मामलों भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में ही शामिल कर दिए गए। इसलिए अब वर्तमान समय में ईडी 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्रवाई करता है। ईडी के अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को फेरा 1973 और फेमा 1999 यह 2 अधिनियम के तहत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की भी पूरी छूट प्रदान कर रखी है। ईडी को विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करके रोकथाम करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का भी अधिकार ईडी के पास है। ईडी वित्तीय रूप से देश में गैर कानूनी हो रहे कार्य को लेकर उस पर कार्रवाई कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करता है। यह लेन देन से संबंधित मामलों की पूरी जांच करता है। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच करता है। विदेश में किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने पर ईडी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट उसकी भी जांच करता है। ईडी मुख्य रूप से फेमा उल्लेखन के तहत दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति को जब्त कर सकता है। निर्यात मूल्य को अधिक आंकना और आयात मूल्य को कम आंकने का भी कार्य कर सकता है। हवाला लेन देन के मामलों में भी ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा भी ईडी के द्वारा जब्त किया जाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार भी उसके तहत भी कार्रवाई ईडी के तहत की जाती है। धन शोधन अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ
खोज, जब्ती, गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई आदि करना, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अपराधी के हस्तांतरण के लिए राज्यों से कानूनी लेना और देना, इसके अलावा अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्रवाई पूरी करना। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना शामिल है। कुल मिलाकर ईडी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।